For the last 2 years, 3 years, while this whole attack on us has been going on, I sort of felt that there is no need to let our work do the talking, and let me not speak about what I went through. But recently, in fact last week, on the sidelines of an event we were doing in New Delhi, Anupam Kher met me and he made me speak up as only he can. And it's going to be my chat with him. I wouldn't call it an interview, is part of his to be released new show called on digital media, on YouTube, everywhere. It's called Manzile Aur Bhi Hain, and that's going to be coming up on Anupam Kher ji's YouTube channel very soon. But I just want to run a small clip with thanks to Anupam Kher. Here's a clip. Republic became very successful, where you became the main problem for the government at that time. And I want to ask you, when you got arrested, can you tell me what happened? All people who had a dagger into me for 14 years or 12 years or 13 years, जिनको 14 साल से 12 साल से जिन पर मैंने सवाल उठाए थे, जिनको एक्सपोज किया था, और जो मुझसे डरते थे, डरते हैं और बाद में भी डरेंगे, इनको लगा कि ये मौका है सिर्फ अर्नब को नहीं, रिपब्लिक को ही आप खत्म कर दीजिए। तो ये पूरी पॉलिटिशियंस, मीडिया, कॉर्पोरेट हाउस, हमारे दूसरे लुटियन के चैनल वाले, परमबीर सिंह, सचिन वाजे, उद्धव ठाकरे, एमबीए सरकार, सब ने मिल करके प्लान की थी और उन्होंने सोचा था कि इसको अरेस्ट कीजिए, कुछ करिए, चार्जेस लगा दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, टीआरपी चोर कहा, सब कुछ, और मुझ पर अटैक। और उसके बाद मेरी अरेस्ट हुई नवंबर के 5 तारीख को। और सचिन वाजे ने कहा था तुमको चप्पल से मारेंगे, मुझे कहा इन द लिफ्ट। सचिन वाजे जो अंदर है आज, जो अंदर है, मैंने कहा मुझे चप्पल पहनने दो और मुझे बोला तुमको चप्पल से ही मारेंगे, अभी तुम्हारा यही ट्रीटमेंट होगा। खुलकर कहा जा रहा था, खुलकर कहा जा रहा था, और पूरी देश की मीडिया चुप। ये लुटियन मीडिया वाले जो मुझे सवाल उठाते, सब लोग चुप। मैंने जज को कहा आई वांट टू टेल यू आई हैव बीन इंजर्ड, आई हैव बीन बीटन, आई वांट टू शो यू माय वुंड्स, आई वांट टू शो यू माय वुंड्स। और मैंने अपने हाथ में जितने खरोच लगे थे, पूरा शोल्डर, मैंने, मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ पर पुश किया जा रहा था, बोलने नहीं दिया जा रहा था। मेरी वाइफ ने कहा कि यू नो शी सॉ, उनको एंटर नहीं करने दिया जा रहा, और वो खड़ी रही। मैंने अपना शर्ट खोलने की कोशिश की, जज ने बोला मत दिखाइए, फिर बोला मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ। मेडिकल एग्जामिनेशन हुई, और कुछ नहीं बोलूंगा मगर इतना कह दूंगा बिना नाम लिए कि डॉक्टरों ने पूरा देखा, मुझे एग्जामिन किया और बोला यू हैव रियली गॉट इंजर्ड। पहले तो जब मैं गया वहाँ पे तो जेलर थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमें बहुत शर्मिंदगी है कि आपका ऐसा हालत है, वी फील वेरी बैड, ये सब कहा। और उसके दिन, अगले दिन जो वहाँ पे बाथरूम, वहाँ पे मैं बाथरूम में गया और बाथरूम के अंदर मुझे रखा गया करीब 1 घंटे तक, कि बाथरूम बाहर साफ हो रही है, आप अंदर नहीं आ सकते। तो जेल के बाथरूम में मुझे लॉक किया गया। वहाँ के पुलिस के लोगों ने मुझे लात मार के मुझे उठाने की कोशिश की। और मतलब मैं आपको पूरे डिटेल नहीं कहना चाहता। तलोजा, what was the most humiliating thing that happened? Nothing is humiliating, अनुपम जी, because I can't be humiliated. कई चीजें की जो उन्होंने नहीं करना चाहिए, which is not according to their prison manuals. They can say it is the law, but it's not the law. मैंने हाथ सामने रखा, मेरा बैंडेज नीचे गिर गया था मेरी, और उसके साथ मैंने फिर अपने आप को बैंडेज किया जेल के हॉस्पिटल में, और फिर मैं अपने बाकी कैदियों के साथ मुझे अंदर रखा। और उस समय I had decided कि अभी I want to see how long they can do this and how much I can endure. बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत कुछ हुआ, but I can tell you one thing, I have come out much stronger after jail. I have come out much stronger, much clearer.